मत करो स्क्रॉल इंस्टाग्राम के रील हमारे चैनल मैथ्स का फील्ड। तो फिर से आज हम एक और शानदार सवाल के साथ। तो सम है a कोमा b बिलोंग्स टू n। कह रहा है a और b नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 41 इक्वल्स टू 0। ये टोटल 0 के बराबर है। आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो फिर से अगर आपको मैथ के दीवाने तो सम को एक बार ट्राई करो, क्या कहते हैं हम तो फिर आगे जमाने। तो पहले आप एक बार सम को खुद से ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद जो आपका आंसर आता है उसको लिख दो कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखो या वीडियो को देखो या क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, जो भी आप बोलना चाहो। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से जरूर ट्राई करें, है ना। इससे आपकी एक हैबिट बनेगी कि हाँ आप क्वेश्चन लगाना सीख पा रहे हैं, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू n है और a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 41 इज इक्वल टू 0। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखो। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिखूंगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस का 41 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है और हमें a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो पहले स्टेप क्या सोच पा रहे हैं, सबसे पहले है कि हम पहले स्टेप सोचे कि हम क्या लिखें क्वेश्चन, है ना। तो पहले स्टेप क्या सोच पा रहे हैं, तो देखो पहले स्टेप क्या सोचना है आपको। आप वैसे आप ट्राई किया होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो पहला स्टेप जो हम सोच पा रहे हैं वो क्या सोच पा रहे हैं कि a स्क्वायर, मैं कह रहा हूं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं। देखो 2ab मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं माइनस बी स्क्वायर और 3b स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस का 41 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया। इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, इसको देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा आपको, और इसको देखो ध्यान से, मैं इसको इसके साथ ग्रुप कर रहा हूं, इसको इसके साथ ग्रुप कर रहा हूं। तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर है हमारे पास प्लस 2ab और इधर है माइनस 2b स्क्वायर और ये माइनस का 41 में इधर भेज रहा हूं, कितना आएगा 40। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही। ये हो जाएगा a प्लस b और इधर हो जाएगा हमारे पास a माइनस b प्लस इधर से देखो 2 और b कॉमन आ रहा है, 2 और b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा a और ये माइनस 2 बाहर चला गया और b भी कॉमन में चला गया, तो इधर क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 41। ध्यान से देखो a माइनस b कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही a माइनस b कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस b तो दोनों टर्म से कॉमन आ गया, इस वाली टर्म से भी और इस वाली टर्म से a माइनस b कॉमन आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस b और ये प्लस इधर क्या आएगा 2b इज इक्वल टू 40। ये इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा a माइनस b प्लस 2b कितना हो जाएगा a प्लस 3b इक्वल टू कितना आएगा 40। अच्छा दो नंबर्स है हमारे पास, यहाँ पर दो बाइनोमियल है ना, a माइनस b a प्लस 3b, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 41 के बराबर। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, a माइनस b और a प्लस 3b ये बराबर होगा 41 को मैं पेयर में अगर मतलब प्राइम फैक्टर में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, मतलब मैं इसके प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो वो यही बनेंगे 1 into 41, यही तो बन सकते हैं। अब इसके दो केस है, एक फर्स्ट केस क्या होगा इसका, फर्स्ट केस होगा कि a माइनस b या 1 के बराबर होगा, तो a प्लस 3b किसके बराबर होगा 41। और सेकंड केस किसके बराबर होगा, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस कि a माइनस b अगर 41 के बराबर है तो a प्लस 3b वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। देखो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट 41 के बराबर थे, तो मैंने 41 के प्रोडक्ट के 1 into 41, ठीक है। तो मैंने बोला या तो a माइनस b 1 के बराबर है तो a प्लस 3b किसके बराबर होगा 41 के बराबर होगा। a माइनस b अगर 1 के बराबर है तो a प्लस 3b किसके बराबर होगा 41 के बराबर, तभी तो ये 1 होगा ये 41 होगा, तभी तो इनकी प्रोडक्ट 41 आएगी।
और सेकंड केस मैंने क्या बोला कि a माइनस बी अगर 41 के बराबर है, कि a माइनस बी अगर 41 के बराबर है, इसका मतलब क्या a प्लस 3b किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो ये दो केस बन गए, इन दोनों केसों से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और हम a और b की वैल्यू उस केस में लेंगे जिसमें a और b की वैल्यू मुझे नेचुरल नंबर मिले। तो इस वाले पार्ट को नोट करके मतलब नोट कर लो आप लोग, रफ तो मैं करूंगा, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो इस वाले पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं इधर पहला केस सोल्व कर रहा हूँ, इधर दूसरा केस सोल्व कर। पहला केस है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस 3b इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का b और माइनस का 3b कितना होगा, माइनस का 4b, और ये 1 है और ये माइनस का 41 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40 आ जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 40, चलो b माइनस बाद में कैंसिल कर देंगे, कोई बात नहीं। ये लोग अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार पे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ। अच्छा b की वैल्यू अगर मैं 10 इसमें डालता हूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहां सॉल्व कर दूं, चलो यहां ही सॉल्व कर दो। b की वैल्यू 10 डालता हूं, a माइनस b किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी डालेंगे 10, तो इधर आएगा 10 इज इक्वल टू आएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 10 प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 11, तो a की वैल्यू आ रही है 11 और b की वैल्यू आ रही है 10, तो ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर है। b की वैल्यू देखो 10 आ रही है और a की वैल्यू 11 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब नहीं, मतलब ये दोनों नेचुरल नंबर है। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस यहां सॉल्व कर लो, कह रहा है a माइनस b इज इक्वल टू 41 और a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का b और माइनस का 3b कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 4b और 41 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 40, और यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 40 और ये मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो माइनस का 4 डिवाइड में, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 10, और उसने बोला हुआ है हमसे साफ साफ कि जो b की वैल्यू है ना वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए, बट ये जो b है माइनस का 10 है और माइनस का 10 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमारे पास ये सेकंड वाला केस हम नहीं लेंगे, ओनली फर्स्ट केस से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, और a की वैल्यू कितनी आ गई 11 और b की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो इस वाले केस को हम नहीं लेंगे, है ना, तो मैं हटा दे रहा हूं इस वाले केस को। तो ये आ गया हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू है 11 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। आपसे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, अब सिंपल सा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है आपको, तो a की वैल्यू कितनी है 11 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 221, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 221,